Good morning, all. Actually, it is said that examinations test your memory, but life tests your learning. All of us work hard to face the examination, but a large number of people don't like examination, including me. They feel it is the most unpleasant experience of life. Okay, let it. In our today's class, we shall discuss about on examination. Okay, written by Winston S. Churchill. We should actually know what the title is about. Our title is on examination. Now, we can easily guess that in this subject matter, there must be someone who faces the examination for the first time or who failed in the examination. You can guess anything. Okay, let's get the idea what the topic is about. At first, we should know about the author. Our author's name is Sir Winston Leonard Spencer Churchill. Winston Leonard Spencer Churchill was born on 1874 and passed away on 1965. Actually, he was the Prime Minister of England twice. ଦୁଇଥର Prime Minister ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର. A noted statesman and an orator, a politician and a speaker, very good speaker. Churchill was also an officer in the British Army, a historian, a writer, and an artist. He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1953. 1953 ରେ Nobel Prize ପାଇଛନ୍ତି literature ପାଇଁ. At horror, he is an excerpt from it is an excerpt from the chapter 2 horror of Winston S. Churchill's autobiography. Winston Churchill को ଗୋଟେ autobiography ଅଛି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି A Royal Commission of My Early Life, जोटाकि पब्लिश होता 1930 तार सेकेंड चैप्टर हूँ हर से हरु ये अन एग्जामिनेशन टॉपिक ये अन एग्जामिनेशन विषय आमर आनीत हो उद्धृत हो ठीक अच्छे. लेट्स गेट सम आइडिया अबाउट द वार्म अप. एग्जामिनेशंस फॉर मेनी आर मोर आर नॉट ए प्लीजेंट एक्सपीरियंस. जमती आम आगुरी कहीचे एग्जामिनेशन फॉर मेनी आर नॉट ए प्लीजेंट एक्सपीरियंस. बहुत जन एग्जामिनेशंस आर अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस. The apprehension is not doing well makes one bright students anxious. Actually आम जमती कहूँ जे भल स्टूडेंट्स जड़े क्रिएटिव स्टूडेंट्स से जिते भल भी करता ब्रिलियंट स्टूडेंट से जिते भी भल करता एग्जामिनेशन तांकर भय थाए कि जिते ब्रिलियंट हेले भी भय थाए एग्जामिनेशन प्रति. रीड द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द टेस्ट एंड नोट हाउ द राइटर टुक द एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू हर. एंट्रेंस एग्जामिनेशन से केमिति हररे देइछन्ति चलते फर्स्ट टाइम पे देखिबा. ठीक अछि. द फर्स्ट टेस्ट इज अबाउट आई हैड स्केयर्सली पास्ड माय 12th बर्थडे व्हेन आई एंटर्ड द इनहॉस्पिटेबल रीजन्स ऑफ एग्जामिनेशन. से कहते व्हेन आई वाज 12 years ओल्ड जिते 12 वर्ष होती आई एंटर्ड द इनहॉस्पिटेबल रीजन्स ऑफ एग्जामिनेशन. एक्चुअली इनहॉस्पिटेबल माने कहबाक गले जो अस्वास्थ्यकर जोटा कि मतलब एप्लिकेबल नुहे इनएप्लिकेबल जो मो न सुहेला भाया अस्वास्थ्यकर से परिवेश बा रिजन को जाइछन्ति माने से कहउछन्ति जे एग्जामिनेशंस आर वेरी हार्ड फॉर मी. मो पई बहुत कष्ट थिला. मु आगुरु केबे जाई नथिली. फर्स्ट टाइम 12th ईयर जते बेले हेली सेते बेले को मु फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन फेस कली आ से गुडा को मो पई बहुत हार्ड थिला, बहुत क्रिटिकल थिला मो पई. थ्रू व्हिच फॉर द नेक्स्ट 7 years आई वाज डेस्टाइन्ड टू जर्नी. जो एग्जामिनेशन से 12 वर्ष बयस रे फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन फेस कली एंड आफ्टर दैट आई वाज डेस्टाइन्ड टू जर्नी इन दिस पाथ फॉर द नेक्स्ट 7 years. ए रास्ता रे मते नेक्स्ट 7 years धरि के जीवा को पड़ला. ठीक अछि. दिज एग्जामिनेशंस वेयर ए ग्रेट ट्रायल टू मी. मो पई बहुत कष्ट थिला, बहुत टफ थिला एग्जामिनेशंस गुडा फेस करबा. द सब्जेक्ट्स व्हिच वेयर dearest to the examiners were almost invariably those I fancied least. कौन पे टॉप थिला मो पे एग्जामिनेशन बिकॉज द सब्जेक्ट्स व्हिच आर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर्स मानक पई जो सब्जेक्ट को इजी थिला वे आर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दोज आई फैंसीड लिस्ट. मो से गुडा को भल पाउ नथिला. फैंसीड लिस्ट मते कम भल पाउतली से गुडा को
कम भल पाउथली द सब्जेक्ट्स वेयर नॉट डियरेस्ट टू मी द सब्जेक्ट्स व्हिच आर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर्स वेयर नॉट डियरेस्ट टू मी एक्चुअली द राइटर okay I would have liked to have been examined in history poetry and essay writing ମୁଁ history poetry ଏବଂ essay writing ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି and examine ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ବା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି the examiners on the other hand were partial to Latin and mathematics but the favorite subjects of examiners are Latin and mathematics but it was not my favorite subject and their will prevailed ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ସେମାନେ ସେଇଥିରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆର୍ ଆସ୍କଡ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ସବଜେକ୍ଟ୍ସ moreover the question which they asked on both these subjects were almost invariably those to which I was unable to suggest a satisfactory answer actually the subject which are not dearest to me ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଇଜି ନଥିଲା dearest ନଥିଲା ତ ମୁଁ ତାର satisfactory answer ଦେବା ପାଇଁ capable ହେଇପାରୁନଥିଲି ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ ମାନେ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଥିଲେ and I was not capable to answer the questions I should have liked to be asked to say what I know ମୁଁ ଯାହା ବି ଜାଣିଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ମୋତେ ସେୟା ପଚରା ଯାଆନ୍ତା କି they always tried to ask that what I did not know when I would have willingly displayed my knowledge ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ willingly ଇଚ୍ଛା କରିକି ମୋର knowledge display କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେମାନେ ଧର ଯେଉଁ ଲାଟିନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲେ ମୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଥିଲି they shout to expose my ignorance ସେମାନେ ମୋତେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ମୋ ଉପରେ ସାଉଟ୍ କରୁଥିଲେ this sort of treatment had only one result এইଭଳିଆ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା এইଭଳିଆ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଥିଲେ ମୋତେ I was unable to answer them ମୁଁ ତାକୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରୁନଥିଲି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରି ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରୁନଥିଲି ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟରେ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଥିଲି ତ এইଭଳିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥିଲା I did not do well in the examination ମୁଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ଭଲ କରିପାରୁନଥିଲି ଆଚ୍ଛା then let's go to the second paragraph first paragraph रे आमे बुझिले when he was 12 years old 12 वर्षर जेतेबेले प्रथम थर पई हेइतिले से एग्जामिनेशन को फर्स्ट टाइम पई फेस करथिले नेक्स्ट 7 इयर्स धरि कि मध्ये से एग्जामिनेशन को फेस करि चलथिले एंड दिस एग्जामिनेशन वे आर नॉट इजी टू हिम बिकॉज द subjects which were dearest to him were not dearest to the examiners ମାନଙ୍କୁ ସେ ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁ ନଥିଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରାଇଟରକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା when they ask questions about these subjects ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକରେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଥିଲେ he was unable to give a satisfactory answer ସେ କୌଣସି satisfactory answer ସେଥିରେ ଦେଇପାରୁ ନଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ତାଙ୍କର ୟାର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ନା he did not do well in the examination କୌଣସି ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ସେ ଭଲ କରିପାରୁନଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି in the second paragraph this was especially true in my entrance examination to Shoro actually सी एठी हमको तांकर गोटे एक्सपीरियंस तांकर जो एक्सपीरियंस को से होल्ड करिसेंती ओन एक्सपीरियंस से हम सहित शेयर करछंती the headmaster Dr. Weldon however took a broad minded view of my Latin prose ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ହରକୁ the headmaster who was Dr. Weldon however took a broad minded view of my Latin prose ମୋର Latin prose ରେ ଗୋଟେ broad minded view ସେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ he showed discernment in judging my general ability ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଛି ଲାଟିନ୍ ପ୍ରୋଜକୁ how much I know the Latin paper ସେ ସେଟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ This was the most remarkable because I was found unable to answer a single question of the Latin paper. काहेकि ना मु Latin paper रे आंसर दे पार नथली as Latin paper is not dearest to me मो पई dearest नथिला Latin paper so मु Latin paper रे आंसर दे पार नथली I wrote my name at the top of the page when they asked me any question I wrote my name at the top of the page मु केवल पेज रो ऊपर मोर नाट लिखि देइथिली I wrote down the number of the question number 1 को लिखिथिली after much reflection I put a bracket round it thus 1 and a bracket तापरे मो किछि व्यवधान भितरे गोटे ब्रैकेट देइथिली the writer only wrote the question number 1 at the top of the page okay after much reflection I put a bracket round it thus 1 but thereafter I could not think of anything connected with it that was either relevant or true तापरे मु जानि पार नथिली anything related to it कोनोसी जिंस या सहित related बोली जिंस मु जानि पार नथिली
Okay. Incidentally, there arrived from now where a particular a blot of several smudges. କେତେ ଗୁଡ଼ାକ particular blot of several ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସର୍ କିଛି ଦେଇପାରୁନଥିଲି ଧରିକି ବସିଥିଲି there arrived some drops of tear ମୋ ଆଖିରେ କିଛି tears ଆସିଯାଇଥିଲା ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା and they make strain the paperକୁ ସେମାନେ ସେ tears ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିଦେଇଥିଲେ ନା ମାର୍କ କରିଦେଇଥିଲେ ପେପରରେ କିଛି I gazed for the 2 whole hours at the sad spectacle ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେଇ sad spectacle ମୋର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଦେଖୁଥିଲି and then merciful users collected my piece of full scarf with all the others and carried it ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲେ ଇନଭିଜିଲେଟର ଦେ କଲେକ୍ଟେଡ଼ आवर कपिज आमर जो आंसर कपिज को सब कलेक्ट करदेले आउ हेडमास्टर को टेबल पाक नहीं It was from these slender indications of scholarship that Dr. Weldon drew the conclusion that I was worthy to pass into the horror. Actually, ମୁଁ କିଛି ବି answer ଦେଇ ନଥିଲି. Only I wrote the name of the top of the paper. But our headmaster Dr. Weldon drew the conclusion that I was worthy to pass in the horror. सी कनक्लूजन बाहर करते जे मु पास हो जाइए हर पढ़ाई मु एप्लिकेबल मु हर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन रे पास हो जाइए सी एमती कनक्लूजन टे गोटे देते इट इज भेरी मच टू हिज क्रेडिट तांकोरी क्रेडिट पाई ही मु पास करते इट सो दैट इट वाज ए मैन कैपेबल ऑफ लुकिंग बीनीथ द सरफेस ऑफ थिंग्स एक्चुअली मु तांको विषय जो गोटे से दिन मु तांको विषय किसी जानिया को चाहिए जे डॉक्टर वेल्डन वाज ए मैन हु is capable of looking beneath the surface of things जी कि beneath the surface of things केवल ऊपर बा जो कौन surface किसी गोटे देखिकी से surface को देखिकी result बा कौन से decision नियंती नहीं he actually tried to look the inner capability of the student or inner things of the students inner जो inner capability किसी students रो अच्छी कि नहीं ता विषय से देखिया को चाहती actually he was a kind-hearted person so he allowed me to the horror horror को मते allow करथिले and also a man not dependent upon paper manifestation आउ डॉक्टर वेल्डन को विषय में कहि परिबा डॉक्टर वेल्डन इज ए मैन who did not believe upon paper manifestation माने पेपर मूल्यांकन ऊपर से कोनोसी भरोसा करती ना पेपर मूल्यांकन को देखि जो पिलार कैपेसिटी पिला किभलिया पिला एवरेज पिला कि लो पिला कि क्लेभर पिला ताकू कहि पारु नथिले से कहू नथिले आई हैव ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर हिम तांको प्रति मो मन रे सब बेले ग्रेटेस्ट रिगार्ड ही रहइबो सब बेले मो तांको बहुत सम्मान ही करे ठीक अछि इन द स्टैंजा 2 सॉरी स्टैंजा 2 नॉट स्टैंजा पैराग्राफ 2 से आमर जो राइटर ही शेयर्स हिज ओन एक्सपीरियंस विथ अस आम सहित गोटे एक्सपीरियंस शेयर करचंती अबाउट हिज ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशन तांकर एंट्रेंस एग्जामिनेशन विषय रे गोटे एक्सपीरियंस हमको शो करचंती इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज डिसीजन आई वाज इन ड्यू कोर्स प्लेस्ड इन द थर्ड तांकर कॉन्सिक्वेंस अनुसार मु से जो कौन डिसीजन नहीं तांकर डिसीजन अनुसार मु थर्ड पोजिशन रे रहिली और लोएस्ट आउरी मध्य लोएस्ट पोजिशन रे डिवीजन ऑफ द फोर्थ और बॉटम फॉर्म रे रहिली सबठारे लास्ट फॉर्म रे काहे कि ना जेहेतु मु किछि लेखि नथिली तो लोएस्ट फॉर्म रे से गोटे काइंड हार्टेडली मते पास कर देथिले so I was in the lowest form or bottom form the names of the new boys were printed in the school list रे new boys गुडा कर बा जो नुआ पिला एडमिशन हेतले तांको मानकर ना लेखा हेतला इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर से मानकर ना लेखा हेतला अल्फाबेटिकल ऑर्डर and as my correct name Spencer Churchill began with an S I gained no more advantage from the alphabet than from the widest pair of letter जेमिति मो ना होची स्पेंसर चर्चिल began with an S रो स्टार्ट होची किंतु I gained no advantages from the widest pairs of letter than the alphabet कौन से अल्फाबेट रे मो नाम पाइलेनी अल्फाबेट एस सीरियल रे मो ना नथिला एक्चुअली सेट से कहते आई गेन नो मोर एडवांटेज फ्रॉम द अल्फाबेट देन फ्रॉम द वाइडेस्ट पेयर्स ऑफ लेटर आई वाज इनफैक्ट ओनली 2 फ्रॉम द बॉटम ऑफ द होल स्कूल लिस्ट रे मु सेकंड लास्ट रे थिली आई वाज नॉट द लास्ट द सेकंड लास्ट फॉर्म रे थिली एंड देयर वाज नॉट माय नेम इन द स्कूल लिस्ट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एस रे मो ना नथिला लास्ट फॉर्म रे थिला
ठीक अच्छे। आई रिग्रेट टू से डिसअपियर्ड ऑलमोस्ट इमिडिएटली थ्रू इलनेस सम अदर रिजन्स। मु रिग्रेट करुवा कहया गोटे केमिति लागुची जो मोर लास्ट पिला जो थिले जो लास्ट जो जी पिला थिले सी लेफ्ट द स्कूल छाड़ी के पळै जाइथिले थ्रो इलनेस और सम अदर कजेस कि इलनेस पाई बा अदर कजेस पाई से स्कूल छाड़ी के पळै जाइथिले। आई बिकेम द लास्ट बॉय ऑफ द क्लास। ठीक अच्छे। तेले थर्ड पैराग्राफ से आमको कहया चाहिए तांकर जो केमिति से एग्जामिनेशन पास हेले डॉक्टर वेल्डन कर काइंड हार्टेडनेस पाई से पास हे गले किंतु ही गेन नो मोर एडवांटेजेस फ्रॉम द अल्फाबेट देन फ्रॉम द वाइडर स्पेयर्स ऑफ लेटर्स। कौन से ए टू जेड लेटर्स मध्य से कौन सी एडवांटेजेस पाइले कहीं ना एज हिज ओरिजिनल नेम इज स्पेंसर चर्चिल स्टार्टेड विथ एन एस रु स्टार्ट होता स्पेंसर चर्चिल किंतु से एस रु से कौन सी एस सीरियल कौन से ना को से खोजिकी पाई नथिले। हिज नेम वाज एट द सेकंड लास्ट पोजीशन रे तांकर ना थिला किंतु से सेकंड लास्ट पोजीशन रो मध्य लास्ट बॉय जे थिले से इलनेस पाई स्कूल छाड़ी के पळे जाइथिले एंड ही बिकेम द लास्ट बॉय ऑफ द स्कूल ऑफ द क्लास। ठीक अच्छे। देन लेट्स गो टू द लास्ट पैराग्राफ। The Horo customs of calling the roll is different from Eton. Actually, Horo is a school, Eton is a school. Here he shares us the experience about the roll calling of Horo and Eton. Eton school रे जो roll calling, Horo school रे जो roll calling, ता विषय से हमको से कहचंती। At Eton, the boys stand in a cluster and lift their heads when their names are called. Eton school कथा से first कहचंती the students, the boys are stand in a cluster. गोटे cluster करे छिड़ा होतले बा गोटे group रे छिड़ा होतले and lift their heads when their names are called. जेतेबेले तांको ना डाका जाउतले से माने टोपी टेकुथिले। At Horo, they file past a master in the school yard for the answer one by one. ଆଉ ହର କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଦେ ଫାଇଲ୍ ପାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ କରି ଛିଡ଼ା ଯାଉଥିଲେ ସ୍କୁଲ ୟାର୍ଡ ସ୍କୁଲ ଅଗଣାରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କରି ଛିଡ଼ା ଯାଉଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆନ୍ସର ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦେୟାର ନେମ୍ସ ଆର୍ କଲ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଡାକା ଯାଉଥିଲା ସେମାନେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। My position was therefore revealed in its somewhat individuous humility. कौन होता ना मुझे मो पोजिशन जिते मो पोजिशन केते लास्ट थिला पूरा लास्ट पोजिशन आसिया पर्यंत मु इंडिविजुअल ह्यूमिलिटी माने पूरा नम्र भाव में छिड़ा हो जाउथिली। इट वाज द ईयर 1887 आउ गोटे से एक्सपीरियंस हमको कहते इट वाज द ईयर 1887 कथा कहते लॉर्ड रैंडल्फ चर्चिल हैड ओनली जस्ट रिजाइंड हिज पोजिशन एज लीडर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड चांसेलर ऑफ द एक्जीक्यूटिव। लॉर्ड रैंडल्फ चर्चिल नामक जड़े लोक जी कि लीडर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन जो लोकसभा बा हाउस ऑफ कॉमन्स रु से रिजाइन नहीं सारी और चांसेलर ऑफ एक्जीक्यूटिव हिसाब से रिजाइन नहीं सारी एंड ही स्टिल टुवर्डेड इन द फोरफ्रंट ऑफ द पॉलिटिक्स इन consequence large number of visitors of both sexes used to wait in the school steps in order to see me march by. एक्चुअली ताले कौन है ना एक्चुअली रोल रैंडल्फ चर्चिल होउचंती हमर विंस्टन चर्चिल कर बा स्पेंसर चर्चिल कर बापा। तो सी से जने फेमस पॉलिटिशियंस थिले एट दैट टाइम ही वाज द फेमस पॉलिटिशियन एट दैट टाइम एंड हिज सन वाज द लास्ट बॉय ऑफ द क्लास। तो तांको स्कूल रे जते गोटे मार्च होतिला रैंडल्फ चर्चिल को पई तो बहुत ए लार्ज नंबर ऑफ विजिटर्स ऑफ बोथ सेक्सेस वर प्रेजेंटेड देयर। ठीक अछि। इन ऑर्डर टू सी मी इन द मार्च मते मध्य मार्च रे देखुथिले आ बापा को जेतले देखुथिले मार्च रे मते देखिला बेले तांको पई जो मार्च होतला मु जेतले लास्ट पोजीशन रे थिली मते देखुथिले एंड आई फ्रीक्वेंटली हियर द इरिलेवेंट कमेंट व्हाई ही इज लास्ट ऑफ ऑल। सब बेले मु सुनिया को पाउथिले गोटे विरक्तिकर गोटे अनप्लीजेंट कमेंट गोटे मु सुनिया को पाउथिले व्हाई ही इज लास्ट ऑफ ऑल काउन पई से सब बेले पछरे रहउचंती ए बेले गोटे सुनिया को पाउथिले मु कमेंट when a march was अरे सी तो लास्ट बॉय थिले तो मार्च रे भी लास्ट रहे क्लास रे भी लास्ट रहे सब रे लास्ट रहे when he was last at the मार्च तो लास्ट रहउतले तांका बापा को पई जो मार्च होतला से सेथरे जो लास्ट रहउतले समस्त गोटे आश्चर्य हे जाउतले आ गोटे इरिवेरेंट कमेंट दउतले why he is last of all कोन पई से सबठु पछरे रहउचंती कोन पई से सबठु लास्ट रहउचंती ए भला गोटे कमेंट से दउतले। ठीक अछि।
This is all about the text 1 of on examination. On examination text 1 रे आमे first paragraph रे जानिले the entrance of examination. The entrance examination विषय रे आमे first जानिले केमती entrance examination को first time face करथिले हमर writer. Then जानिले जो किछि न लेखिकी without writing anything he passed the examination केमती pass हे जाइथिले. थर्ड रे जानिले तांकर पोजीशन केमती थिला जो ही कैन नो एडभांटेजेस बा किछि एडभांटेजेस पाई नथिले तांकर स्कूल लिस्ट रु से कथा जानले. देन आमे जानिया को पाइले जे द कस्टम ऑफ रोल कॉलिंग ऑफ हिटन स्कूल एंड हॉर स्कूल दीटा स्कूल रे आमे रोल कॉलिंग विषय जानिया को पाइले. ठीक अछि. Okay students, here is all about the unit 1 or text 1. If there is any query about the meaning of the word, meaning of the vocabulary, you can find it from the dictionary or you can ask me in the comment section. ठीक है. The next part will be presented for you soon. Thank you. Stay home, stay safe.